Dear students, good morning. Today, in the class of web technology, we will study about the quality assurance and testing. Students, आज हम क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग के बारे में देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, तब उसके कुछ क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि जो भी वेब पेज या वेबसाइट हमने डिज़ाइन की है वो प्रॉपरली हमारे गोल को फुलफ़िल कर रही है नहीं कर रही है, या उसमें कोई कमी तो नहीं है, ठीक है, या कोई भी ऐसा पार्ट जो उसके लिए हार्मफुल हो, या ऐसा कोई स्टेप जो कंप्लीट ना किया गया हो, अच्छी तरीके से एनालिसिस ना की गई हो, या अच्छी तरीके से डेवलप ना की गई हो। ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग के पार्ट में देखेंगे। वेबसाइट क्वालिटी एश्योरेंस, कल इसकी समरी मैंने आपको बताई थी क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है। आज डिटेल में देखते हैं। वेबसाइट क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम शॉर्ट में QAB बोलते हैं, इज़ ए क्रिटिकल स्टेप्स इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। इनका कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो कुछ क्रिटिकल स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस इज ए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, यानी किस पर? डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस पर, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का, किसी वेब एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसी पर हमारा क्वालिटी एश्योरेंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है, एंड इज़ परफॉर्म टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट एंड वेब पेज। और ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस, जिससे कि हम ये टेस्ट कर सकें। क्या टेस्ट कर सकें? किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी। ओके, द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस डिस्कवर्स डिज़ाइन इशूज़ and development errors while testing a product's user interface and gauging, ठीक है। जब भी हम क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो वो ये डिस्कवर करता है, क्या डिस्कवर करता है? कि जो भी हम डिज़ाइन या डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी वेब पेज या वेब एप्लीकेशन का, तो डिज़ाइन में कोई इश्यू तो नहीं है, या डेवलपमेंट में कोई एरर तो नहीं है। तो ये जब, और साथ साथ ये टेस्ट करता है यूज़र इंटरफेस एंड गॉजिंग, किसी प्रोडक्ट का यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं या जो डेवलप कर रहे हैं उसका यूज़र पर क्या असर पड़ेगा, यूज़र कैसे उसे टैकल करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उससे कैसे इंटरेक्ट होगा उस प्रोडक्ट से। ये चीज़ भी क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस के द्वारा ही डिस्कवर की जाती है, ठीक है। इन मैनी केसेस ए चेकलिस्ट इंश्योर दैट नथिंग इज ओवरलुक्ड ड्यूरिंग द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। इनका कहना है कि कई केसों में ऐसा होता है, एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है। जब भी हम क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो एक चेकलिस्ट होती है कि जो भी चेकलिस्ट के थ्रू, चेकलिस्ट में हमारे स्टेप्स होते हैं कि ये स्टेप कंप्लीट हो गया, चेकलिस्ट कंप्लीट, ग्रीन कलर डन हो गई, नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से सारे चेकलिस्ट हमारे चेक होते रहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि इन मैनी केसेस ये चेकलिस्ट इंश्योर, एक जो चेकलिस्ट होती है वो इंश्योर करती है कि नथिंग इज ओवरलुक्ड ड्यूरिंग द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस जब हमने स्टार्ट किया तो हमें कोई भी चीज़ ओवरलुक्ड, यानी कि नहीं दिखाई दी जो हमें चेंज करनी चाहिए या उसमें मॉडिफिकेशन करने चाहिए, एंड दैट द वेबसाइट विल फंक्शन फ्लोलेसली आफ्टर लॉन्च। और उसके बाद जो वेबसाइट होगी वो फ्लोलेसली फंक्शनिंग करेगी लॉन्चिंग के बाद, जब उसे हम लॉन्च कर देंगे। बट जस्ट बिकॉज द वेबसाइट हैज़ लॉन्च्ड डज नॉट मीन द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इज ओवर। इनका कहने का मतलब है कि ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी मान लीजिए हमने कोई भी वेबसाइट लॉन्च कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस है वो ओवर हो गया वेबसाइट लॉन्च होने के बाद।
In fact, you should be continuously testing and updating your website to provide an exceptional experience for a user. तब भी आपको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करना है, अपडेट करना है अपनी वेबसाइट को, क्या करने के लिए, यूजर्स के लिए एक एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए, कि जो आपके यूज़र हैं प्रोडक्ट के या सर्विस के, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इसके लिए आपकी अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली टेस्ट और अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वाई वेब क्वालिटी एश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो वेब क्वालिटी एश्योरेंस है वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या वेब पेज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या वेब डिज़ाइनिंग के टाइम ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में देखेंगे। टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स मस्ट बी प्लेस। इनका कहना है कि जब भी हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसली लगातार डिलीवर करते हैं, या डिलीवर करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस जो भी स्टैंडर्ड हैं वो हमें प्लेस करने होंगे या फॉलो करने होंगे। स्टिकिंग टू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, और जो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उन पर ध्यान देना होगा। विल रिवेल हिडन बग्स, और वो क्या करेंगे, जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन किसकी, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की जो गाइडलाइन है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, वो क्या करती हैं, रिवेल हिडन बग्स, जो भी हिडन बग्स यानी कि जो भी हिडन एरर्स हैं या हमारे वेबसाइट में या वेब पेज में, दैट कैन बी कॉज मल्टीपल इशू, जिससे कि हमारे वेबसाइट या वेब पेज में मल्टीपल इशू आ सकते हैं, उन्हें ये क्या करेंगे, रिवेल करेंगी। क्या चीज़, जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस के, जो स्टैंडर्ड है वो थ्रू आउट द साइट, पूरे साइट के इशू जो होंगे उन्हें, जिसके कारण नहीं होंगे। डैमेज साइट फंक्शनलिटी, साइट की फंक्शनलिटी डैमेज हो सकती है इससे। एंड अंडरमाइन यूजर एक्सपीरियंस, और यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अंडरमाइन हो सकता है, मतलब उसकी में गिरावट आ सकती है। मोर ओवर, क्वालिटी एश्योरेंस कैन प्रिवेंट ए पुअर परफॉर्मिंग वेबसाइट, और इसके अलावा जो क्वालिटी एश्योरेंस क्या करती है, पुअर परफॉर्मिंग वेबसाइट से प्रिवेंट करती है किसी वेबसाइट को। एंड सेव योर ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो वेबसाइट या वेब पेज है या वेब एप्लीकेशन है उसकी रेपुटेशन को सेव करती है, बचाती है। टाइम एंड मनी, और उसके टाइम और मनी को भी ये बचाती है। तो इसलिए हमें वेब में ये क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग की। To create a standardized quality assurance process, we must first understand different type of quality assurance testings. हमें क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि डिफरेंट टाइप की जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है वो क्या है। वी विल लुक एट वेरियस टेस्टिंग टाइप एंड टूल्स दैट कैन बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द रिव्यूज़। अब हम कुछ ऐसे कई टाइप के टेस्टिंग और टूल्स के बारे में देखेंगे जो हमें हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले हम टेस्टिंग की बात करते हैं, उसके बाद टूल्स की बात करेंगे। आइए टेस्टिंग में देखते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग में देखेंगे, ड्यूरिंग द फंक्शनल टेस्टिंग प्रोसेस, फंक्शनल टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यू चेक टू सी इफ़ द साइट वर्क्स एज इंटेंडेड बाई टेकिंग द टाइम टू टेस्ट बटन्स, फॉर्म्स, मेनूज एंड लिंक। इनका कहने के बाद तभी हम चेक करेंगे कि साइट में जितने भी हमारे बटन्स हैं, फॉर्म्स हैं, मेनूज हैं और लिंक हैं, उनको टेस्ट करेंगे। Additionally, you will want to make sure that all form submission routes to the destination people, यानी कि जितने भी फॉर्म सबमिशन के रूट हैं या फॉर्म ओपन करने के या बटन यूज जो हो रहे हैं वो सारे रूट्स डेस्टिनेटेड पीपल, यानी जहां उन्हें जाना चाहिए वहां तक प्रॉपर पहुंच रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं या नहीं। एंड एनी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आर करेक्टली कन्फिगर्ड, और ऑटोमेटिकली जो जो भी रिस्पॉन्स होता है वो कन्फिगर हो रहा है या नहीं। ये फंक्शनलिटी टेस्टिंग है कि हमारी जो, अगर एक शब्द में हम कहें तो ये समझ सकते हैं कि हमारी वो वेब पेज या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट की फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं, इसलिए हम फंक्शनल टेस्ट करते हैं। फंक्शनिंग में क्या आ जाते हैं, उसके मेनूज कैसे काम कर रहे हैं, लिंक कैसे काम कर रहा है, फॉर्म्स कैसे काम कर रहे हैं, बटन्स कैसे काम कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट में हमारे यूज हों, ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग में आ जाती है। अब सेकेंड बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग की। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज seen as one of the most important step when it
कम्स टू वेबसाइट क्वालिटी टेस्टिंग, जब हम वेबसाइट क्वालिटी टेस्टिंग की बात करते हैं तो जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, यू वुड टेस्ट पेज लोड स्पीड। हम इसमें चेक करेंगे पेज लोड स्पीड क्या है, पेज कैसे लोड हो रहा है, ठीक है, अपलोड या डाउनलोड। कोर वेब वाइटल्स, और जो कोर वेब वाइटल्स हैं, नेसेसरी पॉइंट हैं, वो किस तरीके से हमारे प्रोसेस हो रहे हैं। एंड सी हाउ द साइट रिस्पॉन्ड टू अटेम्प्टेड ओवरलोड, और जो भी ओवरलोड हमारी साइट पर आ रहा है उस पर कैसे रिस्पॉन्स कर रही है हमारी वेबसाइट, उस चीज़ को हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग के दौरान चेक करते हैं। देन थर्ड इज यूज़र टेस्टिंग, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यूज़र टेस्टिंग इंश्योर विजिटर्स टू योर वेबसाइट कैन इंट्यूटिवली नेविगेट थ्रू। यूज़र टेस्टिंग क्या है, जो भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं उन्हें नेविगेट करना, ठीक है, किसके थ्रू, वेबसाइट, एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन नीडेड, यानी कि जो भी यूज़र हैं वो वेबसाइट पर विजिटर्स हैं या यूजर्स हैं वो हमारे वेबसाइट पर नेविगेट कर रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, जिस इन्फॉर्मेशन को वो सर्च करना चाहते हैं, जो नीडेड है उनके लिए, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही, टू सपोर्ट देम, यानी कि सब किसे, यूज़र को सपोर्ट कर पा रही है वो इन्फॉर्मेशन या नहीं। एंड टेक द डिजायर्ड एक्शन यू वांट, और जो यूज़र चाहता है वो एक्शन ले पा रहा है, यानी जो इन्फॉर्मेशन वो चाहता है वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। ड्यूरिंग यूजर टेस्टिंग यू वुड लुक एट थिंग्स सच एज, यूज़र टेस्टिंग के दौरान हमें जिन चीज़ों पर ध्यान देना होगा वो हैं जैसे कि कंटेंट हायरार्की, साइट सर्च फंक्शनैलिटी, साइट कैसे सर्च कर रही है, एंड मेनू स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और जो वेबसाइट के मेनू स्ट्रक्चर्स है उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। कंटेंट हायरार्की, कंटेंट कैसे हैं हमारे वेबसाइट के वेब पेज के, उनको ध्यान देना है, यूज़र से रिलेटेड है या नहीं है। और साइट सर्च फंक्शनैलिटी, यानी साइट की सर्चिंग फंक्शनैलिटी प्रॉपर है या नहीं है, इस चीज़ को हम देखेंगे। ओके, अब आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो इसके बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है, इन चारों को डिटेल में पढ़िएगा तीनों को, और आगे के जो पार्ट्स हैं टेस्टिंग के वो कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।